Generally, in the entire state of Odisha, we say, especially extent Patna 1 and Hazaribagh division. I want one round of applause for these three divisions because these are the three divisions from which the highest number of qualifiers for today's competition has come. Cuttack is at number 1, Patna 1 is at number 2, and Hazaribagh is at number 3. So this is excellent work by these three divisions. I am happy to congratulate. साथियों, आपका जोन करंट ईयर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। शायद आप लोग जानते होंगे या आप लोगों में से कुछ नहीं भी जानते होंगे, तो मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि आपका जोन ऑल इंडिया में 3rd पोजीशन में है एनओपी के ग्रोथ रेट में। आपका जोन ऑल इंडिया में 2nd पोजीशन में है एफपी के ग्रोथ रेट में, और आपका जोन 2nd नंबर पे है एफपी के अचीवमेंट टू बजट में। तो जो 4 कंपेरेबल पैरामीटर्स हैं ग्रोथ ऑफ और या अचीवमेंट टू बजट, उसमें आपका जोन 4 में से 3 आंकड़ों पे उसकी टॉप 3 की पोजीशन में है। और मेरा विश्वास है कि जिस तरह से आप लोगों ने इस साल काम किया है, जैसा कि आपके जड़ेम साहब ने एक सपना देखा है कि आप साउथ जोन से आगे चले जाएंगे, मेरा विश्वास है कि वो अभूतपूर्व काम इस साल आप सब लोग करके दिखाएंगे। मैं जो हमने काम किया है पिछले कुछ घंटे में, उसके बारे में बोलने से पहले मैंने कहा था कि मैं वो सिंगल प्रीमियम की कहानी के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। मैं सौभाग्य था मेरा कि मुझे कॉर्पोरेशन ने 2 जोन में जड़ेम के स्थान पे काम करने का हमको अवसर दिया। मैं 2 साल नॉर्थ सेंट्रल जोन में जड़ेम था, उसमें से 1 साल चावला जी हमारे आर्य मार्केटिंग थे, और उसके बाद मैं ईस्टर्न जोन में 2 साल जड़ेम था। तो मैं कुछ क्षणों के लिए चेयरमैन नहीं होके मैं आपको एज जड़ेम कहना चाहता हूं, क्योंकि वो क्या है कि एज चेयरमैन आपसे कहने में मुझे थोड़ा सा संकोच होता है, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि चेयरमैन दूर का आदमी है, जड़ेम हमारा आदमी है। तो जो मैं आपसे अगले कुछ 2-3 मिनट में कहूंगा, उसको आप ऐसा सोचिएगा कि आपके नजदीक के किसी आदमी ने आपको यह बात कही। वो जब चर्चा हो रही थी लाल रंग की, तो पीछे से किसी ने आवाज दिया था कि इंसेंटिव बढ़ना चाहिए, फिर क्रेडिट बढ़ना चाहिए। और फिर वो कंपटीशन, जब वो एजेंट्स और कंपटीशन डिस्कस हो रहा था दिसंबर एक्सप्रेस, सॉरी आफ्टर चेन्नई एक्सप्रेस वी हैव गॉट दिसंबर। वो कल एक्चुअली वो हैदराबाद में चेन्नई एक्सप्रेस की लुंगी डांस के ऊपर एक डिस्कशन हुआ। खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं अपने बात को मैं टू दी पॉइंट मैं सीधी रखूंगा। ठीक। तो उसमें ये कहा गया कि वो जो शायद 40%, हाँ 50 लाख, तो उसमें कहा गया कि उसका जो बेंचमार्क है उसको नीचे किया जाए। तो देखिए, वो ह्यूमन साइकोलॉजी एक ऐसी अद्भुत चीज है कि जो हमें कम मिलती है उसकी हम आकांक्षा ज्यादा रखते हैं, और जो बेंचमार्क ऊंचा रहता है उसको हम नीचा करना चाहते हैं। अल्टीमेटली लाइफ में सब चीज बैलेंस से रहता है, कुछ चीज हम ज्यादा चाहते हैं और कुछ चीज हम कम करना चाहते हैं। देखिए, मैं वो कंपटीशन के बेंचमार्क के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं सिंगल प्रीमियम के बारे में आपके साथ 2-3 बातें रखना चाहता हूं।
एक आंकड़ा है और ये आंकड़ा आप अपने ब्रांच में किसी भी दिन शाखा प्रबंधक महोदय से आप अनुरोध कर सकते हैं कि आप हमें हमारे ब्रांच का एक आंकड़ा हमको दीजिए। आपको जगत का आंकड़ा लेने की जरूरत नहीं है, आपको अपने जोन के आंकड़ा लेने की जरूरत नहीं है, अपने डिवीजन का भी लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने ब्रांच का लीजिए, या अगर आप बहुत ही सेल्फिश आदमी हैं तो सिर्फ आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा लीजिए। उनसे ये बोलिए कि सर एक रिक्वेस्ट लॉगिन कीजिए इनटू CATW कॉर्पोरेट एक्टिव डेटा वेयरहाउस। हमने जो 29 करोड़ पॉलिसी बेची, हमारे पास जो 12 लाख एजेंट है और जितने भी आंकड़े हैं, आज हर चीज हमको अगर हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हो सकता है कि 7-8 घंटे के बाद हमको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप सिर्फ एक आंकड़ा अपने ब्रांच के प्रभारी से बोलिए कि रिक्वेस्ट करके वो CATW में ऑनलाइन है, उनको किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, फोन नहीं करना पड़ेगा। जीवन संचार में वो CATW के लिंक में जाएंगे और अपने तरफ से एक रिक्वेस्ट लॉगिन करेंगे। मिस्टर ए डेवलपमेंट ऑफिसर कोड नंबर सच एंड सच 1 अप्रैल 2013 से लेकर 21 अक्टूबर 2013 तक उनके ऑर्गेनाइजेशन के किस एजेंट ने कितनी नॉन सिंगल मोड की पॉलिसी बेची और कितनी सिंगल मोड की पॉलिसी बेची। आपको आश्चर्य होगा, मैं आपको ऑल इंडिया की फिगर बता रहा हूं। आंकड़े बताते हैं कि जिस एजेंट ने नॉन सिंगल प्रीमियम मोड की पॉलिसी बेची है, जिस एजेंट ने सिंगल प्रीमियम मोड की पॉलिसी बेची है, उसने नॉन सिंगल मोड की भी पॉलिसी बेची है। लेकिन रिवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। दैट इज, जिसने सिर्फ नॉन सिंगल बेची है उसने हो सकता है सिंगल ना बेची। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का काम बढ़े, और मुझे नहीं लगता है कि 891 टॉप डेवलपमेंट ऑफिसर्स ऑफ ईस्ट सेंट्रल जोन में ऐसा कोई भी होगा, कितना भी साधु प्रगति का आदमी होगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का काम ना बढ़े। तो अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम बढ़ाना चाहते हैं तो एक उपाय है, बहुत सारे उपाय हैं काम बढ़ाने के, एक उपाय है कि आप अपने एजेंट्स को सिंगल प्रीमियम की 1 या 2 पॉलिसी बेचने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आप देखेंगे कि वो सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी अगर 1 या 2 बेचता है तो साथ में वो 2 या 3 नॉन सिंगल की भी पॉलिसी बेचेगा। फायदा नंबर 1। फायदा नंबर 2, आपके ZM साहब बता रहे थे, मैंने भी आंकड़ों में देखा, एवरेज प्रीमियम पर पॉलिसी ईस्ट सेंट्रल जोन की है 5,790 रुपए। मैं उसको कर देता हूं 5,800 रुपए। ठीक है, 5,800 रुपए एक एवरेज पॉलिसी में ईस्ट सेंट्रल जोन में प्रीमियम आता है। अभी आपके RM मार्केटिंग साहब ने बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किया एजेंसी रिक्रूटमेंट पे और कंफर्मेशन पे। 5,800 रुपए या उसको 6,000, इट विल मेक दैट डिस्कशन इजियर। हम ऐसा सोचते हैं कि 5,800 को हम 6,000 रुपए ट्रीट करते हैं। तो आज अगर आप किसी एक नए लड़के को या लड़की को एजेंसी देते हैं तो उसको कितनी लाइफ करनी है पहले साल में? 12। प्रीमियम कितना लाना है? 1 लाख। अगर वो नॉन सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी आप उससे बिचवाएंगे तो 5,800 या 6,000 रुपए की एवरेज टिकट साइज से उसको कितनी पॉलिसी लानी है? 17 पॉलिसी में। अगर पहले साल में 17 पॉलिसी लाने की काबिलियत रखता
तो वो एजेंट नहीं, वो डेवलपमेंट ऑफिसर भर्ती होता है। इसीलिए मैं जहां पर 2 साल और 2 साल में 4 साल जिस 2 जोन में मैं लड़न था, मैं डेवलपमेंट ऑफिसर के हर मीटिंग में कहता था कि अगर आपने किसी लड़के या लड़की को LIC की एजेंसी दी है और उससे आपने 2 सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी बिकवा दी है, तो उसकी MBG की गारंटी SK रॉय जोनल मैनेजर देता है। क्यों? Average ticket size of single premium policy was 41,000 rupees in both the zones where I have worked. तो 2 पॉलिसी बेची उसने 41,000 रुपीज की, तो कितनी प्रीमियम आई? 82,000। बाकी कितना बचा उसको? 18,000। पॉलिसी करनी, लाइफ करनी कितनी है? 10। अब आप सोचिए कि कोई एजेंट वो 82,000 रुपए की प्रीमियम लाके, क्या आप उसको हाथ पकड़ के उसकी बाकी 10 पॉलिसी नहीं करवा देंगे? तो जो बात मैं डेवलपमेंट ऑफिसर्स को एज ZM कहता था, वो बात मैं आज एक लिमिटेड स्कोप में आपसे कह रहा हूं। क्योंकि दोनों जोन में मेरे पास करीब 28,000-2600 डेवलपमेंट ऑफिसर हुआ करते थे। मैं उनकी तो गारंटी लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं 25,000 डेवलपमेंट ऑफिसर्स की गारंटी लेने के लिए मेरे पास समय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। एक नए एजेंट से आप 2 सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी बिकवाइए और फिर उसको टर्मिनेट करा के मुझे एक मेल भेजिए @chairman@LICindia.com कि सर आपकी बात हमने सुनी, हमने एजेंट से 2 सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी कराई, 80,000 रुपए का प्रीमियम वो लाया, उसके बाद भी मैंने उसको टर्मिनेट करवा दिया। ये मेरी शान है। इसके बाद हम लोग होने लगे। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि हर समय हमें रेट पे ध्यान रखना जरूरी है, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू बी कंसर्न्ड अबाउट रेट एट ऑल टाइम्स। रेट इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक चीज नहीं करके हम दूसरी जगह कहां पर हमको नुकसान हो रहा है, उसका भी कैलकुलेशन आपको करना चाहिए। और तीसरा कारण सिंगल प्रीमियम पॉलिसी बेचने का, जो मैं एज ZM अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से बोलता था, आज आपके सामने रख रहा हूं। सिंगल प्रीमियम का एक रेडीमेड मार्केट है। आज भी इस देश में सोना 32,000 रुपए 10 ग्राम का बिक रहा है। मैं चैलेंज करता था अपने डेवलपमेंट ऑफिसर्स को कि आप हमको एक कैलकुलेशन दिखाइए जिसमें गोल्ड इज बेटर देन बीमा बचत। और मेरा सौभाग्य रहा है कि हमने दोनों जोन में हमारे पास बहुत दिग्गज डेवलपमेंट ऑफिसर थे। आप लोग बहुतों को उनको जानते हैं, लेकिन यह भी मेरा सौभाग्य रहा है कि आज तक किसी दिग्गज डेवलपमेंट ऑफिसर ने मुझे ऐसा कोई प्रेजेंटेशन नहीं भेजा है जिससे यह प्रमाणित होता है दैट बीमा बचत इज इंफीरियर टू गोल्ड। लेकिन आज भी आदमी 32,000 रुपए देके 10 ग्राम सोना खरीद रहा है। इसका मतलब है कि उसके पास 32,000 रुपए लिक्विड है, लेकिन क्योंकि हम उसको कोई उपाय नहीं बता रहे हैं, उसको लगता है कि सोना इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। और ये आप लोग, कुछ लोग शायद मेरी स्पीच को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं बाद में ये बात कह के मुकर भी सकता हूं। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि ईस्ट सेंट्रल जोन में कैश इकोनॉमी इज बेटर देन मेनी अदर पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री। और जहां पर कैश इकोनॉमी स्ट्रांग है, वहां पर सिंगल प्रीमियम का मार्केट है। आपके पास चॉइस है। क्या चॉइस है? आप पहले अपने एजेंट को बोलिए
कि सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी मत बेचा करो, क्योंकि इसमें हमें क्या कम मिलता है, क्रेडिट कम मिलता है। तो क्या करेगा, उसने बेचा नहीं, कस्टमर ने 10 ग्राम गोल्ड लिया, तो गोल्ड कहां से खरीदा, एमपी ज्वेलर्स से या टाइटन से। फिर आप क्या करेंगे, आपको पता लगा कि मैंने अपने एजेंट को डिस्करेज किया सिंगल प्रीमियम पॉलिसी बेचने के लिए, तो उसने सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी नहीं बेची। वो मिसेस पी, उनको 10 ग्राम सोने के तरह का कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए था, उन्होंने जाके टाइटन्स की शोरूम से एक 32,000 रुपए देके एक 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन खरीदा है। अब शाम को आप पहुंचे टाइटन के शोरूम में मालिक के पास कि देखिए हमने आपका एक 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन सेल कराया था, अब आप हमसे एक बीमा करा दो। कितने केस आप ऐसे कर सकते हैं, पसीना छूट जाएगा। सोने के दुकान के ओनर को बीमा बेचते बेचते, क्यों, क्योंकि हम जो सोना खरीद रहा है हम उसको बीमा नहीं बेच रहे हैं। इसलिए साथियों, इस देश में सिंगल प्रीमियम का एक बहुत बड़ा मार्केट है। आपके जोन में ये मार्केट देश की तुलना में और भी बेहतर है, और अगर आप ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी नहीं बेचेंगे तो आपका कस्टमर सोना खरीदेगा, आपका कस्टमर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा, आपका कस्टमर कहीं और जाके वो पैसा किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी में लगा देगा। चॉइस आपके सामने है। तो मैं तो भाषण देने के लिए आया था कुछ दूसरे पॉइंट पे, लेकिन क्योंकि चर्चा उठी सिंगल प्रीमियम पे, और एज ZM मैं सिंगल प्रीमियम के बारे में मैं बहुत डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ में मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन करता था, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़े समय के लिए फिर अपने ZM का रोल प्ले करूं। तो साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हर समय रेट देखना बहुत जरूरी है। रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट द ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो विच आर इंपॉर्टेंट। और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सिंगल प्रीमियम को देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपके जोन का काम बहुत अभूतपूर्व आगे बढ़ेगा। अब मैं आता हूं कि हमने पिछले 2-3 महीने में क्या काम किया है। आप सब लोग 891 दिग्गज डेवलपमेंट ऑफिसर हैं ईस्ट सेंट्रल जोन के। आप लोगों के साथ तो जैसे वो रीड एंड टेलर का एडवर्टाइजमेंट आता है, बॉन्ड विद द बेस्ट, हर आदमी आपके साथ मीटिंग करने के लिए तैयार रहता है। ब्रांच में ब्रांच इंचार्ज, डिवीजन में मैनेजर सेल्स, मार्केटिंग मैनेजर, सीनियर डीएम, जोनल ऑफिस में आरएम मार्केटिंग, जोनल मैनेजर, सेंट्रल ऑफिस से भी किसी के पास काम ना हुआ तो वो चला आता है आपके साथ मीटिंग करने के लिए। तो मैं सोचता हूं कि आप लोग बहुत सारी मीटिंग अटेंड करते हैं बहुत तरह के लोगों के साथ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप में से कितनों को मालूम है कि अगस्त के महीने में हम लोग सब लोग हमने सितंबर के काम की बहुत तारीफ की है, क्योंकि सितंबर में हमने अभूतपूर्व काम किया है, मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा। लेकिन अगस्त के महीने में मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि हमारा मार्केट शेयर अगस्त के महीने में क्या था। जी, किस चीज में? ये सही है कि गलत है? आप लोग में से जो लोग हॉल में बैठे हुए हैं, कितने लोग इसको गलत कहेंगे या सही कहेंगे? मार्केट शेयर की मैं बात पूछ रहा हूं। तो ये जो हमको सन्नाटा सुनाई दे रहा है, इससे मैं ये एक अनुमान लगा सकता हूं कि शायद इस फिगर की जानकारी आपके पास नहीं है कि नहीं है? ईमानदारी से बोलिए। देखिए, मैं हर समय विश्वास करता हूं कि हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन मैं कहता हूं LIC में ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी। तो आप लोगों ने ईमानदारी से कहा कि आपके पास जानकारी नहीं है, मैं इसकी आपको बहुत बधाई देता हूं। फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, सिर्फ अगस्त के महीने के लिए
LIC का मार्केट शेयर प्रीमियम में 80% से ज्यादा और NOP में 85% फॉर द मंथ हमारा मार्केट शेयर था। हम आज एक बड़े सॉलिड ओकेजन के दिन में हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इस अभूतपूर्व काम के लिए आप लोग दिल खोल के ताली बजा सकते हैं। LIC के हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ है, जब से सेक्टर ओपन हुआ है, कि फॉर एनी मंथ LIC had 85% market share in NOP and 80% market share in FD. ये एक नया इतिहास हमने रचा है इन दी मंथ ऑफ अगस्त, लेकिन ये इतिहास सिर्फ 30 दिन के लिए वैलिड है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि हमने जो अभूतपूर्व काम सितंबर के महीने में किया है, महीने में 6000 करोड़ और 30 सितंबर को 2000, ये जो हमने प्रीमियम हम लाए हैं, इससे मेरा अनुमान है कि हमारा मार्केट शेयर शायद 90% के आसपास पहुंचेगा। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, ये जो हमारे साथी सामने बैठे हुए थे और कह रहे थे कि वो कंपटीशन की कंडीशन रिलैक्स कर दी जाए, उस तरह का कोई रिलैक्सेशन हमको IRDA ने नहीं दिया था अगस्त के महीने में। जुलाई के महीने में 24 कंपनियां थी लाइफ इंश्योरेंस बेच रही थी, और सितंबर के महीने में भी इस देश में 24 कंपनियां थी जो लाइफ इंश्योरेंस बेच रही थी। हमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया किसी ने। हमने अपने बल पे काम करके जगत को दिखाया है कि LIC में कितना दम है। सितंबर के महीने में हमको एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के एक CEO से हमारी मुलाकात हुई 27 सितंबर को या 26 सितंबर को। हमसे बोले, मिस्टर रॉय, वी अंडरस्टैंड दैट LIC इज डूइंग वेरी वेल इन दिस मंथ बिकॉज ऑल योर प्रोडक्ट्स आर क्लोजिंग। मैंने उनसे पूछा, मिस्टर चौधरी, हैव यू गॉट एग्जेम्पशन फ्रॉम IRDA दैट योर प्रोडक्ट्स विल नॉट क्लोज इन दिस मंथ? उन साहब से परसों मेरी फिर मुलाकात होगी। मेरा विश्वास है कि वो सितंबर के बिजनेस फिगर के बारे में मुझसे कोई जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी लगता होगा कि सितंबर के महीने में LIC का मार्केट शेयर 90% क्रॉस कर गया होगा विदाउट एनी रिलैक्सेशन फ्रॉम एनीबॉडी। और मैं हर मीटिंग में चिल्ला के लोगों से बोल रहा हूं कि जो IRDA ने सर्कुलर निकाला था फरवरी में, और जो 20 जून को उन्होंने रिलैक्सेशन का सर्कुलर निकाला, उसके तहत हर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के हर प्रोडक्ट को 30 सितंबर को क्लोज होना था। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी का फायदा LIC ने लिया, वो शायद बाकी 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज नहीं ले पाई। और अगर कोई आपसे पूछे कि आप में और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में क्या फर्क है, आप उनको बोलिएगा कि हमारे चेयरमैन कह रहे थे कि हम बहुत सारे फर्क हैं। एक फर्क यह है कि हम मौके का फायदा उठाते हैं और वो मौके का फायदा नहीं उठा पाते। स्कूल में हम लोगों ने कहावत पढ़ी थी, उसके ऊपर ऐसे भी लिखा होगा 2-3 बार, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस। हाँ, दरवाजे पे अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक बार घंटी बजाती है, लेकिन देखिए हम लोगों की तकदीर कितनी बुलंद है। एक बार अपॉर्चुनिटी 30 सितंबर को घंटी बजा के चली गई, हमने दरवाजा नहीं खोला, काम में बिजी थे। अब उसने बोला है कि हम फिर 31 दिसंबर को आएंगे। लेकिन साथियों, मैं आपसे बात करना, कल चेयरमैन का कन्वेंशन को अटेंड करने से पहले मैंने माननीय चेयरमैन IRDA से समय मांगा था उनसे मिलने के लिए, और मैं उनसे मिला था और उन्होंने मुझे बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है that 31st December is firm and final. Extension cannot be granted by few hours also, leave alone by days.
इसलिए साथियों, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि जो मैंने अभी कही बात की, हमारी एक विशेषता है कि हम अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। अगर हमने सितंबर के महीने में फॉर द मंथ 6000 करोड़ प्रीमियम लाए हैं, तो फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर हमको 12000 करोड़ लाना चाहिए। क्योंकि आज का जीवन आनंद 1 जनवरी 2014 को नहीं मिलेगा। आज का बीमा बचत 1 जनवरी 2014 को नहीं मिलेगा। आज का मनी बैक पॉलिसी 1 जनवरी 2014 को नहीं मिलेगा। आज का टेबल 14 1 जनवरी 2014 को नहीं मिलेगा। इट इज फर्म एंड फाइन। देयरफॉर फ्रेंड्स, whatever we have done in September, we must do double of that in the month of December. That is my limited expectation from you. मैं क्यों कह रहा हूं कि ये आप मेरा आपसे लिमिटेड एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में उतना जोर है, उतना दम है कि आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप ऐसा संकल्प इस पवित्र भूमि से लेके जाएंगे। ये मेरा विश्वास है। तो 23 अक्टूबर 2013 से लेके 31 दिसंबर 2013 तक हमें क्या करना है? मेरा यह मानना है कि LIC के 52 प्रोडक्ट्स का एक समय में क्लोजर हो सकता है, एक समय में ना हो, क्योंकि हम कुछ प्रोडक्ट्स इसी महीने से क्लोज करना शुरू करेंगे। उसकी जानकारी आपको मिलेगी, कौन सा प्रोडक्ट का क्लोज होगा उसकी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 52 प्रोडक्ट्स 31 दिसंबर को क्लोज होंगे, ऐसा मत सोचिएगा। तो ये जो हमको अपॉर्चुनिटी, हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी IRDA ने प्रदान की है कि हम जब एक क्लोज एंडेड प्रोडक्ट लास्ट ईयर, ठीक है आपके जोन में ज्यादा नहीं बिका था, लेकिन आपके पड़ोसी जोन में बहुत भयंकर सेल हुआ था एक प्लान का। कौन सा प्लान था वो? क्लोज एंडेड प्लान, पिछले साल। सही बताया, जीवन वैभव। ईस्टर्न जोन उस प्लान के सेल में मिनिमम प्रीमियम थी 1 लाख रुपए। और यहां पर हमारे कुछ साथी हैं जो बोलते हैं कि ईस्टर्न जोन में गरीब लोग रहते हैं। तो ईस्टर्न जोन में 8 जोन में उसकी नंबर 1 पोजीशन थी। वेस्टर्न जोन नंबर 2 पोजीशन पे था। नॉर्दर्न जोन नंबर 3 पोजीशन पे था। भयंकर सेल हुआ था। एक दिन में 1700 करोड़ रुपए आया था, 17 सितंबर 2012। तो ये हमारा इतिहास है कि अगर 28 जून 2012 को जीवन वृद्धि क्लोज हुआ तो उस दिन बम्पर बिजनेस हुआ। 17 सितंबर को जीवन वैभव क्लोज हुआ, उस दिन बम्पर बिजनेस हुआ। लेकिन साथियों ये सोचिए कि 21 दिसंबर 2013 को बम्पर LIC के पॉपुलर प्लान्स एक साथ क्लोज होंगे। ये अपॉर्चुनिटी हमको जिंदगी में कभी दोबारा मिलेगी मुझे नहीं लगता है। एटलीस्ट हम लोग जो लोग इस रूम में हैं, हम लोग जब तक LIC में रहेंगे शायद ये अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। और हमने कहा कि हमारी विशेषता है कि हम अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। इसलिए मैं आपको एक टारगेट देना चाहता हूं। जिसने जितना प्रीमियम टोटल, मैं शेड्यूल प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूं, जिस डेवलपमेंट ऑफिसर ने जितना टोटल प्रीमियम 2012-13 के फाइनेंशियल ईयर में किया था, आप लोग पेपर में नोट नहीं करेंगे, दिमाग में नोट कीजिएगा जो मैं बात करने वाला